हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू माय फेवरेट स्पॉट, कंफर्टेबल स्पॉट। सो आज हम बात करने वाले हैं चालू अप्पी एंड फैमिली की हिपोक्रेसी के बारे में कि कैसे इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे ये लोग अपने स्टेटमेंट्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। सो रिसेंटली आपने देखा होगा कि चालू अप्पी और उनकी अम्मी ने किस तरीके से पिज़्ज़ा के पीछे लग के उसके नेल्स कट करवाए हैं। अगर आप अपने बच्चों को कोई अच्छी बात सिखा रहे हो जो कि आपको लग रहा है कि एज़ पर इस्लामिक टीचिंग्स के ये उसके भले के लिए है, तो आप वो कैमरा ऑन करके दुनिया को दिखा करके करोगे या उसको पर्सनली समझाओगे? पिज़्ज़ा, तुमने नेल्स नहीं काटे? मम्मी, पहले इसने अपने बर्थडे पे बोला, फिर हमारे बर्थडे में बोला, अब मम्मी बताइए अभी तक रखे हुए हैं। और दुनिया के सामने उसको ह्यूमिलेट कर रही हो, नेल कटर बाकायदा ला करके उसको व्लॉग में कट करके दिखा रही हो कि मैं देखो इसको कितनी अच्छी सीख दे रही हूँ। मैं द इस्लामिक गमछाधारी चालू अप्पी कितनी अच्छी सीख दे रही है अपनी बहनों को। मम्मी ने बोला है कि आराम है, पानी पीना हराम है इस हाथ से, लेकिन एक नॉन मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन में रहना हराम नहीं है। मुस्लिम के साथ भी रहना हराम है। तो अम्मी के भी ये इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? आपने अपनी लड़की को कभी चक्कर चलाने से नहीं रोका। वो मौदहा में फेमस है कि उन्होंने अपनी खाला के रूम को ओयो रूम बनाया हुआ था। वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मीटिंग्स होती थी, इवन वो फ़नी हो चाहे अगले पिछले जो भी हो। और फिर उसके बाद में उसने सारे शौक पूरे करे हैं। चालू अप्पी ने तो अपनी सुंदरता को निखारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का भी इस्तेमाल कर लिया कि ये हटवाओ, वो हटवाओ, ये लगवाओ, वो लगवाओ। मतलब इस बंदी ने हर चीज़ ट्राई करी, ये कैसे भी करके अट्रैक्टिव लगे, कैसे भी करके अपने आप को ग्रूम करे। तो व्हाई नॉट पिज़्ज़ा? अम्मी की इस्लामिक टीचिंग्स, अम्मी जो इस्लाम जानती है वो तो शायद ही कोई जानता हो। अम्मी कह रही है कि ये हराम है, इनको हराम एंड मकरू एंड सुन्नत इन सब में तो कुछ डिफरेंस ही नहीं पता। पहली बात तो ये जो आईब्रोज बनवाना होता है ये हराम है। इसका तो तुमने पूरा कंटेंट बनाया कि पिज़्ज़ा की आईब्रोज एंड अपर लिप्स बनवाए हैं, तो ये तो तुमने बकायदा व्लॉग में इसका कंटेंट बना के दिखाया। इसका मेन पर्पस ये था कि मेरी एक ऑडियंस है जो कि मैंने हिजाब ओढ़ा हुआ है, तो वो बहुत इंप्रेस हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी कि देखो डब्बा ने कितना अच्छा काम किया है, अपनी बहन के नेल्स कट करवा दिए। हाँ, इस्लाम में बड़े नेल्स रखना जायज़ नहीं है। तो लेट मी टेल यू, 40 डेज़ के अंदर आपके नेल्स की कितनी भी ग्रोथ हो जाए, वो परमिसिबल है। अगर आप अपने नेल्स को क्लीन रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसमें कोई हराम एंड मकरू वाली बात नहीं है। बट बियॉन्ड 40 डेज़ आप अपने नेल्स कट करें, आफ्टर 40 डेज़ आप अपने आप को क्लीन करें, अपने नेल्स भी उसमें ट्रिम करें अच्छे से। इस बंदी ने सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि मैं कितनी इस्लामिक हूँ, मैं इस्लाम को कितने अच्छे से फॉलो करती हूँ, भले ही मैं झूले में एक पराए मर्द के साथ बैठ के चिपक के झूला झूलूं, भले ही मैं 20 आदमियों के बीच खड़े होकर कव्वाली में ताली बजाऊं, भले ही मैं रातों को 2-2 बजे 12-12 बजे सड़कों पे निकल के चाय पीने जाऊं, जहां पे मौदहा में कोई भी लेडी रात के 12-1 बजे या 11 बजे सड़कों पे स्टेशनों पे चाय पीने के लिए नहीं निकलती है। मतलब हम जहाँ जाते हैं उस जगह का एहतराम तो करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ही उस माहौल में ढल जाओ, लेकिन आपने मुझे देखा होगा, मैं हॉकी टूर्नामेंट में गई हूँ, तो मैं वहाँ पे जो भी प्लेयर्स थे उनसे मिली, उनको ग्रीट किया, उनको ऑल द बेस्ट बोला, लेकिन एक डिस्टेंस के साथ। जो हमारी फैमिली हमें डिस्टेंस बताती है बचपन से, हमारे टीचिंग्स ऑलरेडी बचपन से शुरू होती है कि हमारे मॉम ने क्या किया, हमारे डैड ने क्या किया, बच्चा लो पे अम्मी ने तो सिखाया भाग जाओ फंसा लो, और उसके बाद दूसरों की परवरिश पे ये लोग बातें करते हैं। इसके खुद के खानदान में ये स्टैंडर्ड सेट करे हों कि तुम्हें कैसे भी करके दूसरे के घर का लड़का फंसाना है और शादी कर लेनी है, भले ही उसके घर वाले माने ना माने, पैसे का जोर लगाओ, छत से कूद जाने का जोर लगाओ, मरने की धमकी दो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें लड़का फंसाना ही फंसाना है और शादी करनी ही करनी है। वो लड़की बताएगी अम्मी ने हमें कभी कुछ नहीं करने दिया इस तरीके से, अम्मी ने नेल्स नहीं बढ़ा दिया। अरे जाओ जाओ, कैमरा ऑन होते ही एक्टिंग चालू कि अम्मी की परवरिश कितनी अच्छी थी, तभी अम्मी ने सामने सामने नानू का और उसकी पीपिका का लिव इन अफेयर देखा, अम्मी को बहुत अच्छा लगा, भाई दिल से खुशी हुई, दिल से खुशी। कोई पालने वाला नहीं था, तो अम्मी ने कहा चलो पालना है तो करने दो। ये बताओ कि नेल्स ट्रिम करना चाहिए 40 डेज के बाद, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुमने उस बच्ची को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया कि हम इतने दिन से इसको मना कर रहे हैं। इससे पता चलता है तुम कितनी डोमिनेटिंग हो, कितना ऑप्रेस करती हो अपने साथ में रहने वालों को। मतलब एक लेडी जो हमेशा ये चाहे कि मेरे हिसाब से हर कोई चले, वो एक अच्छे दिल की लड़की कैसे हो सकती है? लेकिन हम तो अपने दुश्मनों का भी बुरा चाहते हैं, हम जो ये भी करते हैं वो भी करते हैं।
यू गाइज नेवर नो कि ये कितनी पॉलिटिक्स प्ले करती है। अच्छा, ये जो व्लॉगर्स होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, दीज आर मार्केटिंग पीपल। ये अपनी जिंदगी बेच रहे हैं। तो जब भी आप मार्केटिंग करते हो किसी भी प्रोडक्ट की या अपनी पर्सनल लाइफ की, तो कभी आप दिखाओगे ही नहीं कि उसमें फॉल्ट है। आप उसको हमेशा अच्छा ही दिखाओगे, जिससे कि लोग खरीदें, लोग इंप्रेस हों, लोग तारीफ करें। इसने इसी वाहवाही के चक्कर में पिज्जा का ये सीन क्रिएट किया और लोगों की वाहवाही इसको लूटनी थी कि हाँ तुमने ठीक किया उसके नेल्स ट्रिम करा के, ये हमारे में जायज नहीं है। और इसको मिल भी रही है। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो कि इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस एक्ट के लिए। लेकिन जो लोग इस बंदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं इस काम के लिए, क्या उनको इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता? क्या उनको इनके माँ के बारे में नहीं पता? क्या इनको इनके घर के माहौल के बारे में नहीं पता? वो लड़की ना तो कहीं बाहर जाती है, ना उसमें कोई उल्टी सीधी आदतें हैं, वो अपने नेल्स बढ़ा रही है, उसको अच्छा लगता है। लड़कियों को अपने आप को ग्रूम करना अच्छा लगता है। आप 40 डेज तक अपने नेल्स बढ़ा सकते हो, ये तुमने इसको नहीं बताया। जिसको जो चीज पसंद है वो करने दो ना। देन कंटेंट के लिए आईब्रोज बनवाना, जो कि लिटरली हराम है। सना खान को लोग क्यों कॉल आउट करते हैं? वो इस्लामिक टीचिंग्स की बात करती है, वो इस्लाम के बारे में बताती है, वो लोगों को बयान दे रही है आज की डेट में, बिना मुफ्ती बने हुए, बिना एक इस्लामिक स्कॉलर बने हुए, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर रही है। लेकिन लोग उसको ऐसी चीज पे कॉल आउट करते हैं कि तुम खुद इतना सारा मेकअप करके और आईब्रोज ट्रिम करवा करके, टैटूड आईब्रोज है उसकी, तो तुम मत ज्ञान दो। लोग इसीलिए उसको बोलते हैं और इस चीज पे कॉल आउट करते हैं। भले ही वो अच्छी बातें ही क्यों ना बता रही हो, लेकिन पहले खुद पे अमल करना चाहिए। तो पूरी तरीके से जब आप अपने आप पे अमल नहीं करोगे, अपने आप पे इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो यू हैव नो राइट टू गिव ज्ञान टू अदर पीपल। इनका ज्ञान हमेशा ऐसा होता है जिससे कि ये पोर्ट्रे कर सके कि हम कितने अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, कितने इज्जतदार, कितने इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो इससे तुम्हारा रियल कैरेक्टर पता चलता है कि तुम्हारे जो जनाब हैं, जो नानू हैं, वो होली विश करने का तरीका पहले उनका व्लॉगिंग के पहले अलग होता था। बाकायदा कलर वलर लगा के, होली खेल के, और जो पोस्ट भी डालते थे होली के लिए, वो एक बहुत ही इलेबोरेटेड पोस्ट डालते थे कि वाकई में लगता था कि ही इज रिस्पेक्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग दैट फेस्टिवल अलॉन्ग विद अदर पीपल। लेकिन जैसे ही व्लॉगिंग शुरू हुई तो इन्होंने देखा कि हमारी ऑडियंस हमें किस काम के लिए अप्रिशिएट करती है। हमें सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है पीपिका को कन्वर्ट कराने के लिए, तो हमें उस ही राह पे निकलना है। और अभी तो मैडम ने भी बहुत ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल किया, और आपको इन फ्यूचर आई गारंटी यू मैडम नमाज पढ़ते हुए भी दिखेंगी, क्योंकि हर चीज ये पैसे के लिए करते हैं। तो जब इनको अटेंशन चाहिए होगी, व्यूज चाहिए होंगे, तो थंबनेल में पीपी का आज दीपी ने पढ़ी पहली बार नमाज, तो हे गाइस आज दीपी ने पढ़ी है पहली बार नमाज, तो ये सब आएगा। तो ये सब कंटेंट, अपना रिलीजियस कंटेंट, अपना कनेक्शन ऊपर वाले के साथ, अपने आप को साबित करना कि हम कितने रिलीजियस हैं, हम कितना ज़्यादा इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, यही इनका कंटेंट है। अगर आप डब्बा के ब्लॉग में देखो तो एक क्लिप वो जरूर लगाती है जहाँ पे सब नमाज पढ़े हैं। तो अभी तुम लोग वेकेशन पे गए तो तुमने एक बार भी नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तुमने, क्योंकि जैसी कोई बंदा नमाज पढ़ता तो ये फौरन कैमरा उठाती, अम्मी यहाँ पे नमाज पढ़ रही है, जिससे कि लोगों को पता चले कि इनके घर में सब नमाज पढ़ते हैं। बट एक्चुअल में इनके घर में कोई भी पंचवक्ता नमाजी है नहीं, डब्बा खुद भी नहीं। जब जब जुमा जुमा नमाज पढ़ती है कहती आज बहुत दिन के बाद नमाज पढ़ी। तो तुम लोग ज्ञान देने के काबिल हो? जिस एज में पिज्जा है उस एज में डब्बा ने ऐसा कोई फैशन नहीं है जो किया नहीं हो। इवन इसने अपना गमछा रखने के बाद भी, अपने आप को हिजाबी बताने के बाद भी, अपने नेल्स टाइम टू टाइम बड़े रखे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रही हूँ, आप कोई भी रैंडम व्लॉग इसका उठा के देख लेना, इसके नेल्स बड़े ही रहते थे। तो ये कैसे उसको बोल सकती है अम्मी ने कभी हमें इजाजत नहीं दी? कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ ही। और पढ़ाई लिखाई से नेल्स का क्या लेना देना भाई? वो तो बंदी स्कूल भी नहीं जा रही, कॉलेज भी नहीं तुम्हारे, तुम उसको भेज रहे हो। लेकिन जिन चीजों के लिए उस लड़की को मोटिवेट करना चाहिए या प्रेशराइज भी करना चाहिए, वो है पढ़ाई। अल्टीमेटली आप पढ़ाई के लिए सख्ती से भी बोल सकते हो, बच्चों को खाना प्यार से खिला सकते हो, लेकिन अगर पढ़ाई में वो ढीला पड़ रहा है तो उसमें सख्ती करो, उसमें उसको बताओ कि नहीं ये जरूरी है, आपका स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। लेकिन जहां स्ट्रिक्ट होना है वहां नहीं, लेकिन अपनी ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए कि मैं कितनी इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करती हूँ, क्या मुझे। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ बोला जाता है पापड़ खाना सुन्नत है, तो तुम्हें कुछ पता भी है इस्लाम के बारे में? सिर्फ ढोंग ही आता है। अच्छा, इन बच्चों के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन इनके माँ बाप का कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि इनके माँ बाप भी इक्वली कनिंग है और ग्रीडी हैं। इनके माँ बाप को चाहिए कि इनका कोई भी खर्चा ना हो और बच्चे पल जाएं। और बच्चे भी, इनके माँ बाप अपने खुद के माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते। उनको कोई लेना देना नहीं है कि वो गांव में कहाँ पड़े हैं, उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, वो एक दिन भी अपने माँ बाप के साथ स्पेंड नहीं करना चाहते। तो इनके इतने डिसफंक्शनल फैमिली डायनामिक्स हैं कि ये लोग कैसे फैमिली ब्लॉगिंग पे आकर के लोगों को फैमिली वैल्यूज और फैमिली का अटैचमेंट और फैमिली की रिस्पेक्ट के ऊपर ज्ञान देते हैं। सबसे ज्यादा अनोइंग और सबसे ज्यादा हिपोक्रेट बिहेवियर मैडम का कि हमारे जियान और रूहान दोनों ही बेटे हैं। तो तुमने एक लड़के को तो आज की डेट में सिर्फ कैमरामैन बना रखा है, वो कभी आपको ग्रुप में दिखता है तो कहाँ दिखता है? वो भरम काका और पिक्कू के ग्रुप में दिखता है। वो कभी आपको जनाब और मैडम के ग्रुप में बैठ के हंसी मजाक करते हुए नहीं दिखता। वो भी आज की डेट में
पिज़्ज़ा का ही सेकंड पार्ट बन चुका है मैडम की टीम में। पिज़्ज़ा चालू की सर्वेंट बन गई है, वैसे ही पिहान मैडम और जनाब का सर्वेंट बन गया और मैडम का तो परमानेंट कैमरामैन बन गया है। एक को बेटा बना लिया है और उसी की सगी बहन को उसके बर्थडे में ना तो विश किया, ना तो गिफ्ट दिया, ना तो कोई लेना-देना। मतलब तुम लोग कितने हिपोक्रेट हो कि तुम एक फैमिली में रह कर के बच्चों के बीच में इतना डिफरेंस क्रिएट करते हो। और लोग पिज़्ज़ा की एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे कहीं से भी कोई न्यूज़ नहीं आई कि पिज़्ज़ा की एंगेजमेंट होनी है नहीं होनी। लेकिन मौदाहा में एक न्यूज़ थी कि फनी के दादा का फातिहा होगा जो कि डब्बा कराएगी। जो इसके गुजरे हुए दादाजी का फातिहा भी इसके बहू करवाएगी, उसके पैसों से होगा, वरना ये लोग खुद करवा भी नहीं पाएंगे। तो यही रीज़न है कि इसकी फैमिली का डब्बा के सामने बिछ जाना। डब्बा ने उनको पैसे फेंक के उनको बता दिया है कि उनको कैसे एक्ट करना है, कैसे बिछना है, वरना ये कनेक्शन और ये रोना धोना नौटंकी आपको कभी नहीं दिखा होगा। बट डब्बा को पता चल गया है कि इनकी दुखती रग क्या है, पैसा फेंक तमाशा देख। तो यहाँ पे वही चल रहा है। देखो वैसे भी एक किसान आदमी जो होता है वो खुद खेती करता है तो उसको नुकसान हो जाता है, क्योंकि इनकी कोई बहुत ज़्यादा लैंड भी नहीं है, लिमिटेड लैंड है। उसके बाद में ये लोग किसी और को देते हैं तो 50-25 हज़ार जितना भी आएगा एनुअली वो इतना कम है कि ये सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो पूरे जो खर्चे हैं आज की डेट में जो डब्बा उठा रही है फनी की फैमिली के, क्योंकि उनका एक लौता सहारा था फनी, उसको इसने अपनी तरफ बुला लिया और फनी की फैमिली के वही खर्चे उठा रही है। तो अब ये रोएंगे भी, नाचेंगे भी, गाएंगे भी, भंगड़ा भी करेंगे, डब्बा के सामने लौट भी जाएंगे, जैसा वो इनको व्लॉग में दिखाना चाहेगी वो वैसा करेंगे, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से हो गए मजबूर। अम्मी अम्मी बहुत ज्यादा रोकती हैं, अम्मी पिज्जा को रोकती, नेल्स ना बढ़ाओ, अम्मी तो बस उसके ऊपर से पैर डाल डाल के कूद के निकल जाती हैं। पिज्जा को तुम इतना ज्यादा रोकती हो और फिहान को क्यों नहीं रोकती हो? मतलब उसके भी तो कुछ ना कुछ एक्ट्स होंगे ना, लेकिन उसको नहीं रोकती हैं। अम्मी को जब से पता चला है पिहान के पापा ने जमीन ले ली, अम्मी का पिहान के लिए और प्यार बढ़ गया है, अम्मी और भी ज्यादा बेटे के जैसे रखेंगी उसे। और अम्मी भी मैनिपुलेट ही कर रही हैं। उनके घर से कोई बाहर जाता है जनाब या मैडम तो मम्मी उसको जमजम वाटर ऑफर करती है, ठीक है, दुआ हुआ पड़ती है। लेकिन जब पिहान बाहर जाता है तब उसके साथ ये ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब ये कैमरे के सामने एक्ट करते हैं कि पिहान से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में वो भी इनके लिए एक सहारा है कि और भी मेरा बुढ़ापा जब आएगा तो पिहान अपनी माँ को ना तवज्जो दे के अम्मी को दे, अम्मी ने बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया है, वो अलग बात है कि सिर्फ दिखावा किया है। अच्छा, जब रियल बॉन्ड होता है तो रेगुलरली आप व्लॉग्स डाल रहे हो, उसमें दिख नहीं रहा। जब मैडम को डब्बा के रेस्टोरेंट जाना था दिल्ली में होते हुए, मैडम नहीं गई, उन्होंने अवॉइड किया। जब मैडम को मौदाहा में रहते हुए इसके प्लॉट जाना था, मैडम नहीं गई, जनाब गए, बाकी सब गए, मैडम ने वहां जाना अवॉइड किया। मैडम यहाँ मुंबई में रहते हुए खुशामदीद जा सकती है तो मैडम चुरोज चली जाती है अर्चना के, लेकिन खुशामदीद में कभी नहीं जाती डब्बा के रेस्टोरेंट को देखने या प्रमोट करने के लिए। जब मैडम का क्लोथिंग कलेक्शन लॉन्च होता है तब डब्बा 400 500 600 रुपए के सूट बेच करके उसकी स्टोरी लगाती है, बाकायदा रील शूट करती है। और मैडम ने इतने सूट्स अपने उसको दिए, उसकी एक डेडिकेटेड रील बनाई नहीं डब्बा ने कि देखो कितना अच्छा अनेबल डी के आई है, भले ही उसकी चोली यहाँ से ना हो के यहीं से हो रही है। मतलब इतनी ऑड कलेक्शंस और इतनी अजीब सी स्टिचिंग के सूट अगर लेडीज पहनेंगी तो खूबसूरत दिखने की बजाय वो अजीबो गरीब दिखने लगेंगी। एक अच्छी से अच्छी लेडी का फिगर भी उसमें खराब लगने लगेगा, इतने अजीबो गरीब तरीके से स्टिचिंग हुई है मैडम के सूट्स की। आजकल रेडीमेड सूट्स इतने इजीली अवेलेबल है, इतने अफोर्डेबल प्राइजेस में, चाहे मिंत्रा हो, अमेजोन हो, मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, जो भी हो, कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि रेडीमेड सूट्स ले लें। लेकिन जो एक रेडीमेड सूट की फिटिंग होती है और जो एक बुटीक स्टाइल सूट जो आप बकायदा अपना बॉडी मेजरमेंट दे के सिलवाते हो, उसकी फिटिंग और उसका लुक जो आता है वो डिफरेंट होता है। और मैडम का जो कलेक्शन है वो रेडीमेड नहीं है, वो बुटीक कलेक्शन है, बट उसमें वो खूबसूरती और उसमें वो फिट और उसमें वो स्टाइल स्टेटमेंट है ही नहीं। वो तो मतलब जो रेडीमेड अवेलेबल है सूट्स उनसे भी गए गुजरे लग रहे हैं। लेकिन भाभी और हमने गाना गाया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा। तो बस यही तुम्हारे रिश्ते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, मुश्किल आ जाए, तब साथ देना, जब हमारी नैया डूब रही हो तभी साथ देना। क्योंकि चालू तो मैडम की बुराई कर चुकी है, बोलती है कि मैडम बहुत चालू है, भाभी बहुत चालू है, दुबई जाती है तो झूठे मुंह हमें एक बार को भी नहीं पूछती है और भाई के दोस्तों को ले जाती है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा लो कि इस लड़की की कनिंगनेस कितनी ज्यादा है कि वो अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ना एंजॉय करे, वो हमेशा इसी को लेकर के जाए। लेकिन अम्मी अम्मी और चालू का नेचर एक जैसा है, हम हमेशा लालची हैं, हम हर चीज में घुसना चाहते हैं और जो चीज हमें नहीं मिलती तो हमारा मुंह फूल जाता है। इसलिए मैडम को टाइम टू टाइम इन लोगों को चारा डालना पड़ता है। मतलब इनकी फैमिली में जब भी गिफ्ट्स मिलते हैं तभी प्यार निखर के आता है, बिना गिफ्ट्स के प्यार है ही नहीं, कोई अटैचमेंट है ही नहीं, साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं करना। अनटिल अनलेस तुम्हें उस चीज का कमाना नहीं है, तुम्हें उस चीज का व्लॉग नहीं बनाना, तब तक तुम साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते हो। अच्छा, एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की और मुझे हाईलाइट भी करनी है कि जब भी जनाब अपने पापा को लेके जाते हैं तो उनका कहना यह है कि पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते, पापा की तबीयत खराब हो जाती है, पापा बहुत सीरियस रहते हैं वैसे भी, तो पापा के साथ हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। मैडम के पापा 77 ईयर्स के हो गए हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता, वो अकेले रहते हैं। एज में
अकेले किसी बुजुर्ग इंसान को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ। देन मैडम की जो मॉम है वो शुगर पेशेंट है, उनको डायबिटीज़ है, कभी कभी उनकी डायबिटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको एडमिट कराना पड़ता है। ये मैडम ने खुद बताया कि वो 2 से 3 बार ऑलरेडी एडमिट हो चुकी है। इस हालात में भी, इतने सीरियस सीवियर कंडीशन होते हुए भी, ये पूरा कुनबा, पूरा खानदान अलॉन्ग विद देयर सर्वेंट्स ये मौदाहा चले गए और यहाँ अकेले मैडम की जो मॉम थी, और वो कहीं नहीं गई, कोई अपने नानके वानके कहीं नहीं गई, कोई मन्नत उतारने नहीं गई, वो यहीं मुंबई में इधर ही अकेले फ्लैट में थी। तो ऐसे तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है ना, इतनी नेग्लिजेंस उनके तरफ क्यों? मतलब तुम्हारे पापा पापा और उनके माँ बाप कुछ नहीं। जब एक बेटी अपने माँ बाप की इज्जत ना करती हो तो दूसरे इंसान से क्या उम्मीद है? बैक टू बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब एक औरत जो कि अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, मैं उसकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो भी अपने माँ बाप की इतनी बेकदरी करे, फिर हक कर करके किसी से भी प्यार जताए, उसका प्यार फेक ही माना जाएगा। जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं, वो किसी की नहीं हो सकती। मैडम और जनाब को काम नहीं मिल रहा, लेकिन एक्टिंग पूरी चालू है ब्लॉग में। ये गाना हम लोग जस्टिफाई करते हैं ननन भाभी वीडियो, क्योंकि चालू ने भी बोला था कि जब आखिरी में जरूरत पड़ती है तो भाभी ही काम आती हैं, तो जब व्यूज गिर जाते हैं तो भाभी भाई काम आते हैं, फिर उनको व्लॉग में एकता दिखानी पड़ती है। आप इनका देखना टाइम टू टाइम, जब जब इनके डिप आता है एकदम से इन लोगों की एकता और प्यार मोहब्बत उमड़ पड़ता है। मतलब जनाब के तो इतने बुरे दिन आ गए, जिस जीजा को, जिस बहनोई को वो भरी आंख भी नहीं देखता था, वो सीधे मुंह देखता भी नहीं था, उसको इग्नोर करता था हर इवेंट पे हर तरीके से, अब उसका थंबनेल लगाना पड़ रहा है। इससे समझ लीजिए कि इनकी पैसे की तरफ कितनी लालच, कितनी भूख है, कि मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग लोगों से ये रिश्ते निभा रहे हैं। अभी मौदाहा में इन्होंने जितना अपने ददिहाल से एकता दिखाई, ये वही बुआएं हैं जो 30 साल से सिर्फ और सिर्फ इनकी बुराई कर रही हैं, और ये जब निकल जाएंगे तो फिर इनकी बुराई शुरू कर देंगी। यही इनका पैटर्न है, इनके सारे रिश्तेदार इनकी बुराई करते हैं और कैमरे पे इनके सामने आके एक्टिंग करने लगते हैं। इट इज स्ट्रेंज। डब्बा की नानी अभी वहां से जा चुकी हैं, फिलहाल वो वहां पे नहीं है, लेकिन इसने लहर का जो दिखाया फीस सबमिट करने वाला वीडियो, मतलब ये अभी लहर के स्कूल उसकी फीस सबमिट करने की है, जो कि 600 रुपये है पर मंथ, 600 रुपये उसकी फीस है। इतने कम रुपए के लिए भी उसका भी इसने कंटेंट बना के दिखा दिया। मतलब जब आप किसी की मॉनेटरी लेवल पे हेल्प करते हो, उसको कैमरे पे दिखाना क्या जरूरी है, मुझे ये नहीं समझ आता। और इतने साल से जो उसकी स्टेप मॉम फीस दे रही थी वो तो तुमने कभी नहीं दिखाई। अभी भी उसकी स्टेप मॉम खाना बना के रख के जाती है अपनी दुकान पे, वो वही खाना खाती है, लेकिन फिर भी ये उसकी स्टेप मदर को कितना शेड करवा चुकी है अपने व्लॉग में। ये तीनों खालाएं बैठ करके लहर से बुलवा रही थी कि मेरी 3 माएँ हैं, लेकिन जब डब्बा की शादी होनी थी तो इन लोगों ने सबके कपड़े बनवाए, लेकिन लहर के कपड़े नहीं बनवाए। लहर के कपड़े उसी स्टेप मदर ने बनवाए। तो तुम किस मुंह से इतना ज्ञान देते हो कि तुम उसकी 3 माएँ हो? एक जो माँ ये बोल रही है कि पता नहीं शादी के या बिना शादी के पैदा हुई है, वो माँ कहने का हक ही कैसे रख सकती है? गाइज और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी हिपोक्रेसीज हैं, सब एक्सपोज होती रहेंगी टाइम टू टाइम। जब जब आपसे कोई झूठ बोलेगा, आपको उल्लू बनाएगा, तब तक एक्सपोज होने का उसको राइट है। एंड वी आर रिएक्शन चैनल्स, हम तो पुंगी बजाते ही रहेंगे। और बाकी कमेंट सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो आप भी अपनी ओपिनियन लिखिए, आप भी बताइए आपने क्या क्या नोटिस किया, कितनी चालाकियाँ और कितनी नौटंकियाँ इन लोगों की नोटिस की, सब कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। और मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।